दोस्तों, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हम आप सबके समक्ष एक गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो विषय है दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन तो वो करने आए थे नीट छात्रों के लिए, नीट छात्रों के कल्याण के लिए। पेपर जो बार बार आउट होता है वो ना हो, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। लेकिन वहाँ जो मंच से बोला जा रहा है वो उसके बिल्कुल विपरीत है। वो ये सुनाई ही नहीं दे रहा है जिसके लिए वो आए थे। वहाँ पर तो धारा 370 की बहाली की मांग हो रही है, प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है, और जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं कि भीम के नारे लगाएंगे तो दलित हमारे साथ आएंगे। इतनी बड़ी साजिश हो रही है इस देश के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ। हो सकता है कुछ लोग हमारी बात से असहमत हों, हो सकता है कह रहे हों कि ये तो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारी नीयत अगर साफ है तो हम जिस चीज़ के लिए आए हैं हम केवल उसी पर चर्चा करेंगे, केंद्रित रखेंगे अपने विषय को, विषय से भटकेंगे नहीं। लेकिन वहाँ पर जो हमारे देश के गौरव हैं, हमारी संस्कृति की गौरव हैं, प्रभु श्री राम, माता सीता, उनके बारे में क्या बोला जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। धारा 370 की बहाली की मांग की जा रही है। इसका क्या लेने देना है नीट के छात्रों को? क्या धारा 370 की बहाली हो जाएगी तो उनका पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये केवल एक बहाना ढूंढा है उन्होंने कि नीट का नाम लेंगे तो छात्र भी हमारे साथ आएंगे, और बिल्कुल वो ऐसा सोच रहे हैं जैसे नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ का संविधान, लोकतंत्र मजबूत है। यहाँ ऐसा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। जो भी होगा संविधान के दायरे में होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। आप क्या चाहते हैं? आप सड़क पर भीड़ इकट्ठा करके, आम जनता को परेशान करके, सरकार पर दबाव डाल करके जिसका चाहे जिसका इस्तीफा ले लें, सरकार को अपदस्थ कर दें, तो फिर चुनाव का क्या मतलब है? संविधान की दुहाई क्यों देते हैं आप लोग कि हम संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, मोदी लोकतंत्र का गला घोंट रहा है? तो संविधान का गला घोंट तो आप रहे हैं। आप तो चाहते हैं ऑन द स्पॉट रोड पर फैसला हो, तो संविधान को फाड़ करके फेंक दीजिए। क्षमा चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको बहुत, लेकिन दर्द बहुत है। दुहाई संविधान की और काम जस्ट उसके विपरीत। हम देश के जो समझदार नवयुवक हैं उनसे हम चाहते हैं कि वो भी आगे आएं। हम हिंसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने वैचारिक तरीके से उनका विरोध करें। देश में जो भी होगा लोकतांत्रिक तरीके से होगा, संवैधानिक तरीके से होगा। संवैधानिक तरीका ये है कि आप कोर्ट में जाइए, अपनी बात सरकार के पास रखिए, बातचीत कीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो 5 साल बाद चुनाव का इंतज़ार कीजिए और सरकार को हरा दीजिए, दूसरी सरकार लाइए। लेकिन इसके अलावा अगर आप हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये संविधान और लोकतंत्र के लिए ठीक होगा। दोस्तों,
मैंने तो अपनी बात कह दी। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? आप कहाँ तक हमारी बात से सहमत हैं? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।